हाय गैंग, इस वीडियो के अंदर आज मैं 20 से ज़्यादा आपके लिए लफ्ज़ लेके आया हूँ जो मलाई लैंग्वेज में बोले जाते हैं, ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए मलाई लैंग्वेज बोलने में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है जी कदंग कदंग। कदंग कदंग तब बोला जाता है जब आप किसी को पूछ रहे हो किसी काम के लिए या फिर खाने पीने के लिए। ठीक है, तो वो कह रहा है कदंग कदंग, कदंग कदंग सयादा मक्कनी। ठीक है, मैं कभी कभार खाता हूँ ये खाना। ठीक है, या फिर कोई दारू के लिए पूछ रहा है कि आप दारू पी लेते हो? हाँ, सया कदंग कदंग जा। ठीक है, मतलब मैं कभी कभार पीता हूँ। तो नेक्स्ट है जी हमारा पस्ती। पस्ती तब बोला जाता है जैसे मान लो कोई आपको कह रहा है तुझे यकीन है। ठीक है, आपको यकीन है या सया पस्ती, हाँ मुझे यकीन है। ठीक है, मतलब इसका पस्ती का मतलब होता है यकीन। ठीक है, या सया पस्ती। तो नेक्स्ट है जी हमारा तोलंग। तोलंग दो जगह पे लगता है, बहुत से लोगों को लगता है तोलंग का मतलब सिर्फ मदद होता है। हाँ, आप लोग राइट हो, मदद ही होता है, पर लेकिन इसका ऐसे भी बोला जाता है जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, तोलंग बुआ कर जा तू, तोलंग बुआ कर जानी, तोलंग बगी सायानी। हाँ, ऐसे करके मतलब के तोलंग बुआ कर जानी, प्लीज़ कृपा करके। जैसे प्लीज़ इंग्लिश में हो गया, पर लेकिन तोलंग का मतलब कृपा करके। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, कृपा करके ये कर लो, कृपा करके वो कर लो, कृपा करके ये मेरे को पकड़ा दो या ये मेरे को दे दो। ठीक है, तो वहाँ पर लग जाता है तोलंग बुआ कर जानी, कृपा करके ये काम करो। तो तोलंग का मतलब मदद भी होता है। जैसे अगर ऐसे बोलोगे तोलंग साया मदद करो मेरी, इसका मतलब हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसका आपको पता लग गया होगा। तो नेक्स्ट है जी हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, जैसे हम किसी को बधाई देते हैं ना, तो यहाँ पर बोलते हैं ताहनिया, ताहनिया। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा सायरासा या फिर सायरासानिया। सायरासानिया तब बोलते हैं जब हम हिंदी में बोलते हैं ना, मुझे लगता है वो नहीं खा रहा, मुझे लगता है वो नहीं कर रहा। ठीक है, तब बोलते हैं saya rasa dia tak buat, saya rasa dia tak pergi, saya rasa dia ada makan। हाँ, ठीक है, इसका मतलब है मुझे लगता है। नेक्स्ट है जी हमारा तापन्ना। तापन्ना मैंने जो 5th पार्ट में मैंने कराया है, लेकिन आपको शॉर्टली फिर बता देता हूँ, क्योंकि शायद मुझे लगता है वहाँ पर पूरी समझ नहीं आई किसी को। ठीक है, तापन्ना शॉर्ट में बोले तो कभी नहीं। ठीक है, कभी नहीं, मैंने कभी नहीं ये काम किया, तापन्ना। ठीक है, अगर कोई पूछता है आपको ये काम किया तूने, आप बोल सकते हो तापन्ना, मैंने कभी नहीं ये काम किया। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी हमारा स्लालू। स्लालू तब बोला जाता है जब हर रोज, हर वेले या फिर हर टाइम, तब बोला जाता है स्लालू। जैसे स्लालू saya makan di sini, स्लालू saya bekerja nih। ठीक है, मतलब कि हर रोज ये मैं काम करता हूँ। यहाँ saya स्लालू makan di sini मतलब मैं हर टाइम यहाँ पर ही खाना खाता हूँ। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोले तो ऑलवेज। तो नेक्स्ट है जी हमारा शायद, जिस मलाई में बोलते हैं मुमकिन। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना शायद मुझे लगता है वो गया है, मुमकिन saya rasa dia pergi sana। ठीक है, मैंने पहले भी आपको करा दिया ना मुमकिन saya rasa। तो मुमकिन यहाँ पर होता है शायद, हिंदी में बोले तो शायद वो ये नहीं कर रहा, शायद वो ये कर रहा है। ठीक है, शायद। तो नेक्स्ट है जी हमारा समा समा। आपने देखा होगा जब भी आप सामान खरीदते हो तो वो कैशियर जो मलाई होगा वो आपको बोलेगा त्रिमाकासी। ठीक है, तो आप आपस में उसको बोलते हो समा समा। ठीक है, त्रिमाकासी का मतलब धन्यवाद, आप बोलते हो समा समा। ठीक है, ऐसे करके। और ये समा समा वहाँ पर भी लगता है जब आपको कोई बॉस वगैरह कहता है ना यू डिंगा दिया पिगी। ठीक है, या फिर यू समा दिया पिगी, तब भी समा समा बोला जाता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में बोले तो टुगेदर बोलते हैं। ठीक है, तुम एक साथ जाओ दोनों। ठीक है, वहाँ पर भी समा समा बोला जाता है। तो नेक्स्ट है जी हमारा लाजू। लाजू जैसे बोलते हैं हिंदी में बोले तो तेज। ठीक है, जैसे डिया चक्का लाजू ला। ठीक है, वो बहुत तेज बोलता है। ठीक है, इसका मतलब है डिया चक्का लाजू ला, वो लाजू बोल रहा है। लाजू मीन्स तेज, बहुत बोल रहा है, फास्ट बोल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी साया लुपा। साया आपको मैंने बहुत बार कराया है, आपको नॉर्मली पता होगा साया। ठीक है, अकू और साया सेम है, मतलब कि मैं। लुपा का मतलब होता है जैसे भूलना। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, जैसे आपको किसी ने काम दिया, अगर आप उसको भूल गए तो आप उसको बोल सकते हो ओ सॉरी saya lupa, मिनता माफ, saya lupa मतलब मैं भूल गया, आई फॉरगेट। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी हमारा बिला। बिला बोला जाता है जब। ठीक है, मतलब कि जब भी मैं खाना खाता हूँ तुम आ जाते हो, जब भी मैं ये काम करता हूँ बारिश आ जाती है। ठीक है, मतलब कि जब। बिला का मतलब होता है जब भी मैं ये करता हूँ। बिला saya buat kerja ini hujan datang, bila saya makan you main sini। ठीक है, जब, इसका मतलब हो गया बिला, जब मैं ये करता हूँ। तो नेक्स्ट है जी हमारा सुरो। सुरो तब बोला जाता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, सुरो दिया पी मंडी।
सुरोडिया मकान मतलब कि मैं किसी को बोल रहा हूँ कि तुम उसे कहो कि नहाने जाओ, ठीक है। सुरोडिया पी मंडी मतलब कि तुम उसे बोलो कि जाओ नहाने के लिए। सुरोडिया मकान मतलब कि तुम उसे कहो कि जाओ नहाओ, ठीक है, या फिर सॉरी मकान खाना खाओ, ठीक है। सुरो मतलब कहना होता है, किसी को ऑर्डर लगाना होता है, ठीक है। सुरो तब बोला जाता है सुरोडिया पी मंडी। अगर मैं कह रहा हूँ सैया सुरा सुरोडिया, सैया सुरा सुरोडिया, मैंने उसको बोल दिया है, मैंने उसको कह दिया है, आई टोल्ड रेडी, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी डंगार। डंगार सुनने को कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ किसी को यू डंगा था, यू डंगा था, जैसे हम कॉल पे बात कर रहे हैं ना, तो किसी को बोलते हैं ना सुनाई दे रहा है ना, सुनाई दे रहा है ना, यू डंगा था, यू डंगा था, ठीक है, तब बोला जाता है डंगार, ठीक है। इसके सेम ही इसी जैसा ही है एक और है लफ्ज़, वो होता है डंगान। डंगान और डंगार, ठीक है। ये थोड़ा सा लिखने में भी सेम नहीं है लेकिन बोलने में इनका सेम लगता है, ठीक है। 80% लगा ले आप, सेम ही लगते हैं डंगार और डंगान। डंगान होता है साथ, ठीक है, विद, जिसको इंग्लिश में बोले तो विद। डंगान डंगान होता है जैसे यूपी डंगांडिया, यूपी की डंगांडिया मतलब तुम उसके साथ जाओ, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा स्वारा। स्वारा आवाज़ को बोला जाता है। स्वारा सैया डंगा था, स्वारा सैया डंगा था मतलब मेरी आवाज़ आपको सुन रही है ना। डंगर आपको मैंने करा दिया कि डंगर होता है सुनना, ठीक है। स्वारा आवाज़ को बोला जाता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट है हमारा चिप्पत। चिप्पत का मतलब होता है जल्दी, ठीक है। जैसे आपको कोई बोल रहा है ए पक्का नहीं चिप्पा चिप्पा, पक्का नहीं चिप्पा चिप्पा, चिप्पा चिप्पा 2 बार बोलो तो जल्दी जल्दी करो काम ये, ठीक है। या फिर कसी हाफिस चिप्पा नहीं गजा मतलब जल्दी ख़त्म करो ये काम, ठीक है। काशी हब्बेस मतलब काशी का आपको मैंने पहले बहुत बार कराया है, काशी देना या दो, और हब्बेस का मतलब होता है ख़त्म, ठीक है। किसी चीज़ को मतलब ख़त्म हो गया या फिर ख़त्म करो, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ काशी हब्बे नहीं कजा चिप्पा चिप्पा, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म करो। आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट है जी हमारा जुम्पा लगी। जुम्पा का मतलब होता है मिलना, और लगी है ये बहुत ही जगह पे लगता है। जैसे मैं अगर कोई सामान किसी को बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैं चावल खरीद रहा हूँ और उसको मैं बोल रहा हूँ लगी 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 तांबा और डालो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है अगर आप बोले हो किसी को जुम्पा लगी, ठीक है, मतलब कि हम फिर मिलेंगे, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है जी हमारा साया तापहम। साया आपको मैंने कराया हो, ता भी मैंने आपको कराया हुआ है, और फाहम का मतलब होता है अंडरस्टैंड मतलब समझना, ठीक है। साया तापहम मीन्स मुझे समझ नहीं लगी, ठीक है। तो अगर आपने बोल दिया साया सुडा फाहम, सुडा मैंने आपको बहुत बार कराया, सुडा तब लगता है जब हाँ हो गया है, ठीक है। साया सुडा फाहम मीन्स मैं समझ गया हूँ, ठीक है। अगर आपने किसी को बोलना है कि तुझे समझ नहीं लगी, तो आप बोल सकते हैं आवा तापाहम का, हाँ यू तापाहम का, ठीक है, कमू तापाहम का, मतलब कि आपको समझ नहीं लगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी हमारा तिंगल। तिंगल मीन्स बाय बाय होता है, जैसे सलामत तिंगल, ठीक है। अगर आप किसी को बोलते हैं सलामत तिंगल, ठीक है, तो आप उसको बोल रहे हो बाय बाय, ठीक है। सलामत का मतलब होता है सेफ, अच्छे से रहना, ठीक है, मतलब सेफ होता है, इंग्लिश में बोले तो सेफ, ठीक है। तिंगल का मतलब होता है अकेला रहना, ठीक है। तिंगल सलामत तिंगल मीन्स बाय बाय। जब भी यहाँ पर कोई भी जाने को कहता है ना, तो उसको बहुत अच्छे से बोलते हैं सलामत तिंगल, ठीक है, मतलब कि वो कर रहे हैं बाय बाय। यहाँ पर मलेशिया में बाय बाय ऐसे बोलते हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारा तिब्बा तिब्बा। तिब्बा तिब्बा तब बोला जाता है जब हम एकदम से कहते हैं ना, एकदम से वो आ गया, तिब्बा तिब्बा डेमाए, ठीक है, मतलब कि जैसे मान लो कि बॉस आ गया, ठीक है, आप कोई काम कर रहे हो, आप फ्री बैठे हो और बॉस अचानक से आ जाए और आपने अपने दोस्त को बताना है तिब्बा तिब्बा बॉस दातांग। तिब्बा तिब्बा मीन्स एकदम से बॉस आ गया, ठीक है। दातंग का मतलब आना और तिब्बा तिब्बा का मतलब एकदम से, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट है जी हमारा रोसा। रोसा होता है जैसे खराब, कोई भी चीज़ खराब हो गई हो तो उसको बोलते हैं रोसा। ओ इन्हीं सुडा रोसा आला, ये खराब हो गया है, ठीक है। मान लो कि फैन खराब हो गया है तो आपने बोलना है ओ कीपस नहीं सुडा रोसा आला, ठीक है। कीपस नहीं सुडा लामा रोसा आला मतलब बहुत देर से ये खराब है पड़ा। रोसा कीपस का मतलब होता है फैन, ठीक है, पंखा जिसको हम बोलते हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारा कोतोर। कोतोर यहाँ पर बोला जाता है गंदा, ठीक है। गंदा जैसे हिंदी में गंदा बोलते हैं ना, बहुत ही गंदा है, बहुत ही बेकार है, या फिर बहुत घट्टा धूल मिट्टी है ऊपर, ठीक है, जो वो गंदा हो गया, कोई भी चीज़ हो। जैसे मान लो कि
मेरे सामने फ़ैन पड़ा है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ओए यो पाइया को तो नहीं फ़ैन, ठीक है, मतलब कि बहुत ही गंदा है फ़ैन ये, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी, बाइक, ठीक है। जब भी आपको कोई बोलता है आप ओके हो, हाँ सही बाई, ठीक है, मतलब कि मैं ठीक हूँ, ठीक है, इसका मतलब होता है ठीक, बाइक का मतलब होता है ठीक। और एक है बाइकी, सेम इसी की तरह है, बोलने में थोड़ा सा अलग है और लिखने में सेम लगता है, पर लेकिन ये यहाँ बाइकी का मतलब होता है रिपेयर, ठीक है। जैसे मान लो कि साइकिल टूट गया है तो आपने बोलना है ओ यू बाइकी दियाला, ठीक है, मतलब तुम रिपेयर करा लो ना इसे, ठीक है, रिपेयर होता है बाइकी, यहाँ पर बोला जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको बेहद ही पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।